हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय मौजूद हूँ खत्री सभा भवन रामनगर में और हमारे सामने आचार्य और ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। हमारे देश में संस्कृत भाषा कई बार लोग मानते हैं वामपंथी लोग की मृत प्राय भाषा है, लेकिन मैं यहाँ जब आया हूँ तो मैंने यहाँ संस्कृत में वार्ता चल रही है, संस्कृत में भाषणबाजी हो रही है और यहाँ संस्कृत में है। देखिए, मैं भी इनका भी इंटरव्यू लूंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊं कि संस्कृत बोलने के लिए बच्चे युवा कितने उत्साहित हैं। और एक छोटा सा मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कि कैसे वार्ताएं चल रही हैं, फिर मैं इन दोनों का इंटरव्यू आपको सुनाने वाला हूँ। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, यहाँ देखिए प्रांत प्रचारक आपके ये मैंदोला जी हैं और हमारे हैं आचार्य ज्योतिषाचार्य कीर्ति वल्लभ मैंडोलिया जी। ये देखिए, और धन्यवाद। देखिए, अभी आप रुके, मैं 2 मिनट आता हूँ यहाँ। देखिए, ये वो बच्चे हैं जो संस्कृत सीखने यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी लोग कहाँ से हैं यहाँ? स्थानमस्ति अहम रामनगरमस्ति नैनीतालमस्ति अल्मोड़ा बागेश्वर भिन्न स्थान। हाँ, सब संस्कृत में बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? आप ओखलखांडा। अहम ओखलखांडा उपलोका अस्ति। मम जनपदस्य नाम अल्मोड़ा अस्ति। अहम कृष्ण कुमारोस्मि टिहरी जनपदतः आगतवान् अहम्। यहाँ क्या चल रहा है सर? इदानीं क्रीडा चलति। नायकस्य अन्वेषणं करणीयं कथम्। एक रटारणं करोति, आगत्य सः अन्वेषयति कः कृतवान् इति। अरे क्या बात है। तो कितने बच्चे ये कहाँ से आए हुए हैं? 17 जनाः सन्ति। ते बागेश्वरतः, अल्मोड़ातः, पिथौरागढ़तः, पौड़ीतः, टिहरीतः, समस्त उत्तराखण्डात् अत्र आगतवन्तः। अब तो अच्छा, ये कहाँ से? जनपदस्य नाम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। मम जनपदस्य नाम अल्मोड़ा। अहम अल्मोड़ा जनपदस्य। अहम पिथौरागढ़ जनपदस्य। मम जनपदस्य हरिद्वार। ऋषिकेश। हरिद्वार। ठीक है। अहम संस्कृत अहम ओखलकांडा विकासखण्डतः आगता अस्मिन् संस्कृतं संभाषणं संस्कृत संभाषणायां। क्या बात है। देखिए, मैं पहले अब दूसरे जगह जाएंगे। सर, मुझे जानना है कि संस्कृत में यहाँ बोलना सीख रहे हैं। कई बार ये लोग मानते हैं कि संस्कृत मर गई है भाषा, लेकिन हमारे देश में, सर इसके बारे में बताएंगे। वस्तुतः वयं चिन्तयामः भाषा भिन्ना भिन्ना अस्ति, परन्तु मूलतः सर्वासां भाषाणां यत् केन्द्रबिन्दुम् अस्ति, ध्वनि उच्चारणम् अस्ति, तत् सर्वं ध्वनिरूपेण अन्ते यथा अस्ति। विस्फोटः शब्दानां ध्वनीनाम् एकमेव अस्ति। कण्ठतः इतः श्रूयते अ आ इति स्वर्ण व्यञ्जन ध्वनि इत्यादिकं। तदनन्तरं पुनः ज्ञायते भाषा भिन्ना भिन्ना सर्वत्र वदन्ति जनाः। सर, मैं निवेदन करूंगा, अब आप हिंदी में बात बताएंगे हमको। हाँ, बिल्कुल। अंदर से हमारे एक तरंग, एक ध्वनि होती है और पशु पक्षियों की भी एक भाषा होती है। हम समझ जाते हैं कि वो किस भाषा में बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम ध्वनियों को समझते हैं, वर्णों को समझते हैं। फलानी भाषा है। लिपि से थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि पंजाबी है, मलयालम है, कन्नड़ है, अन्य भाषा है। हमारी जो लिपि है देवनागरी वगैरह, इसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि ये हिंदी है और ये संस्कृत है। वस्तुतः जो भी अक्सर ध्वनि में होते हैं, लगभग जो ध्वनि गुंजन से बोलते हैं, हम उनको एक बोली के रूप में, भाषा के रूप में जानते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि आते हैं आयाति, जाते हैं जायते, पठते पढ़ते। हिंदी है, संस्कृत है? संस्कृत है। पढ़ती संस्कृत हो गई, पढ़ना हिंदी हो गया। हाँ, पठनम पढ़ना, लेखनम लिखना, एवं यातः जातः, आयातः आता। अच्छा, मुझे सरल शब्दों में, सरल संस्कृत। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, क्या संस्कृत के प्रति जो वामपंथी विचारधाराओं का योगदान रहा कि वो सोचते हैं कि बिल्कुल मर गई है? क्या संस्कृत सर्व भाषाओं की जननी कहा जाता है, आज भी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है, और इस कारण से है कि संस्कृत के पास वैज्ञानिक जो फॉर्मूला हो है ग्रामर। भाषाओं का जो ग्रामर बचा है, संस्कृत के पास सिर्फ वो ग्रामर है कि वो दुनिया की कोई भी भाषा होगी उसका ऑपरेशन कर सकता है कि ये कहाँ से निकला है। सारे जो बोलेंगे यहाँ से बोलेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, उसके पास वो ग्रामर है कि ध्वनि को और वर्ण का पकड़ करके वो स्वर बता सकते हैं कि इसमें शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। सर, इस समय इसलिए सभी भाषाओं की जननी बोला जाता है। सर, इस समय हम जो आज यहाँ आए हैं, यहाँ ये किस विषय के लिए आए हैं? कितने दिन का टूर है यहाँ बच्चों का? क्योंकि उत्तराखंड के प्रत्येक जगह से आए हैं। और किस संस्था से जुड़े हुए हैं आप? संस्कृत भारती उत्तरांचलम है
और इस संस्था से हम जो है कई लोग बहुत पहले से जुड़े हैं। सन 81 से संस्कृत भारती चल रही है, जो आज 26 देशों तक पहुंची है। 10 करोड़ इसमें संस्कृत में बोलने वाले लोग हैं। 10 करोड़ 10 करोड़ लेकिन 10 करोड़ लोग संस्कृत बोलने वाले मौजूद हैं इस दुनिया में। निश्चित रूप 26 देशों में है। हाँ। और उत्तराखंड में हमारे 13 जिलों में लगभग हमारे जनपद स्तर खंड स्तर तक ये संस्कृत भारती के कार्यकर्ता हैं, जो लगभग एक शिविर चलाते हैं। एक शिविर में कम से कम 20 बच्चे होते हैं और वो 20 घंटे में मात्र संस्कृत बोलते हैं। इस तरह का प्रयास रहता है। सर मैं पहले तो आपको दोनों प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए हमारी मातृभाषा, सभी की मातृभाषाओं की माता संस्कृत, और उससे जिंदा रखने वाले ये लोग हमारे लिए आदरणीय पूजनीय है, और ये बहुत आवश्यक है कि संस्कृत भाषा का प्रचार हो। और ये युवा जो यहाँ मौजूद हैं उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि इसके लिए प्रयास किए। अच्छा, एक विशेषता और बताता हूँ मैं। इसमें जो है जो आ रखे हैं इनको पहले संस्कृत नहीं आती है। हाँ। इसमें जो है जैसे कोई दुकानदार है, जैसे कोई जो है नाई है, कोई भी वर्ग है, ये नहीं है कि कोई ये जाति विशेष का है, वर्ग विशेष का है, यहाँ चाहे धर्म विशेष का है, किसी भी तरह का है, क्योंकि वो संस्कृति यही संस्कृति सिखाती है। वो संस्कृति है सभ्यता भी सिखाती है, संस्कृति जीवन भी सिखाती है कि कैसे चलना है। पशु पक्षी चल लेते हैं तो हम क्यों नहीं चल पाएंगे इस भाषा में। यहाँ हर तरह के, हर विषय के, हर सब्जेक्ट के यहाँ साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी आते हैं। यहाँ जो है हाँ ये है वाणिज्य वाले भी आते हैं, IT वाले आते हैं। स्वयं मैंने IT में कोरोना काल में जो है वहाँ पढ़ा है, जिसमें 26 देशों के लोग, पंजीकृत 5000 लोग ऑनलाइन में। जैसे मान लीजिए कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है तो मैं कितने दिनों में सीख पाऊंगा संस्कृत? सिर्फ 10 दिन में, 20 घंटे में आप संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। क्या बात है। भवद्भ्यो सर्वेभ्यो सादरम नमो नमः। हम असली आचार्य कीर्तिवल्लभ नंदोलिया आप सबका स्वागत करते हैं। भवताम हार्दिकम स्वागतम। मेरे मामी, आपने आपका चैनल का नाम? रवि के बिंदास बोल। रवि के बिंदास बोल। और आपका शुभ नाम? रवि रावत। रवि के बिंदास रवि बोल जी से जो है बड़ा सुंदर आपने काम किए, प्रकल्प है। देखिए आज विधायक साहब भी यहाँ रामनगर से दिवांशी रावत बिष्ट जी पहुंचे थे। और कल यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली में 2 विश्वविद्यालय हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, जहाँ का मैं छात्र रहा ज्योतिष का, और भागवत की यात्राओं में मैं निरंतर अग्रसर रहता हूँ। प्रयागराज पहुंचूंगा वाल्मीकि रामायण के पारायण के लिए। तो आप देख रहे हैं ये जो परिकर है, खत्री सभा रामनगर जिला नैनीताल के अंतर्गत बहुत सारे छात्र यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले भाषा सुमुख्या मुद्रा दिव्या गिरवाण भारती, भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। तो संस्कृत का अल्फाबेट कैसे है देखिए, हम बोल रहे हैं नृतावसाने नटराज राजो नाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा शनकाद सिद्धा एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान शंकर ने डमरू बजाया जी, 9 और 5 14 बार डमरू बजाया जी। उस डमरू से निकले हैं हमारे स्वर व्यंजन जी। तो वो 14 सूत्र हैं, जिन सूत्रों के द्वारा सारा व्याकरण का उद्भव हुआ। इसमें हम लोग प्रत्याहार और प्रत्यय उपसर्ग समास इत्यादि संधियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आई उण है, ऋक है, ए औंग है, ए औच है, हय वट लण यमगणनम झमय जब गणदस और खफ छठत चढ़तव कपय शहल। ये माहेश्वर सूत्र है, भगवान शंकर ने इनको प्रकट किया। तो ये देववाणी है, जिसमें वेद पुराण है, शास्त्र हैं। जितनी भी हमारी पूजा पाठ की यज्ञ पद्धति है वो सब संस्कृत में है, देववाणी में है। तो केवल पूजा पाठ की ये भाषा नहीं है कि केवल कर्मकांड तक और मंदिरों तक हो, इसको व्यवहार जगत में भी आप समझने का प्रयास करिए। सुषमा स्वराज का आप एक बड़ा अच्छा वक्तव्य है, आप रही नहीं, तो उन्होंने इसको किस ढंग से प्रस्तुत किया कि भाई इसका व्याकरण कितना साइंटिफिक है। कि इचुएशानाम तालु, जब ई बोलेंगे चा और या बोलेंगे, शाह बोलेंगे शाह। अब शाह भी 3 है, मूर्धन्य शकार पा वाला जो शाह है जी, और एक शाह है जिसमें हमारी जीव जुवा तालु को स्पर्श करती। ई बोलेंगे तो जीव कहाँ जाएगी? तालु में। ई चा जी हाँ, चा और शाह। इचे शाह या बोलेंगे तो तालु। ऋटोषाणाम मूर्धा, जब री बोलेंगे तो हमारी कैसे मुख जीव घूम रही है जी जी। तो ऐसे ही हा या हया वरट, तो ये शब्द जो है ये कंठ से बोले जाते हैं। तो यामा गाना नामा ये नासिका से बोले जाएंगे। तो इसका एक वैज्ञानिक व्याकरण है, और यह व्याकरण पाणिनि के द्वारा प्रदत्त है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, लघु परिभाषेन्दु शेखर, वाक्यपदीयम, ऐसे व्याकरण के बड़े उद्भव ये उत्तमोत्तम ग्रंथ है। इसलिए हम यही कहेंगे कि यहाँ पर जो ये हो रहा है ये संस्कृत संभाषण शिविर है। संभाषण यानी शिविर, शिविर आवासीय प्रबंध भी है, भोजन का यहाँ
निशुल्क। कितने दिन तक रहेगा ये निशुल्क, ये कार्यक्रम निशुल्क है। अच्छा, कितने दिन का कार्यक्रम है? ये आगामी 8 तारीख को परिपूर्ण होगा। कल कुलपति जी यहाँ पधार रहे हैं। देखिए, रामनगर वासियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप संस्कृत भाषा को महसूस करना चाहते हैं, और ये जो मासूम से बच्चे यहाँ आए हैं और आदरणीय आचार्य जन यहाँ आए हैं, उनके पास आकर आप संस्कृत को जीते हुए देख सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं। सर, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। जी जी। तो आपने आते ही मुझे बोला कि आपका बुद्ध बहुत शानदार है, एक बार पहचाना ललाट से। सर, मेरा कन्या लग्न कन्या राशि है। कन्या राशि है, इसलिए मैंने बताया आपको। देखिए, और मेरा कन्या ही लग्न है। तो लग्नाधीश स्वगेहे बुध गुरु कवि भी संयुत केंद्र गोवा। ज्योतिष में कहा गया है कि जो कन्या लग्न है ये वात प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ। तो आपको ठंड का प्रभाव आपके शरीर में ज्यादा रहेगा। दूसरी बात है, मेरा भी कन्या लग्न है और कर्क राशि है। तो लग्न क्या होता है? लग्न कहते हैं शरीर को। लगतीति, जो लगता है, क्या लगता है? पूर्व क्षितिज में जो राशियां दिखती है, भगवान सूर्य उदय होते हैं, अस्त होते हैं। अब वो अस्त हो गए एक छोर पे, एक पहाड़ पे, एक जगह जाके पश्चिम दिशा में, वहां सूर्योदय होगा अमेरिका में, इधर सूर्यास्त हो गया। अब इस काल खंड में 24 घंटे में हमारा जन्म हुआ, उस टाइम और मिनट और सेकंड के आधार पर जो हम लग्न कुंडली बनाते हैं उसको लग्न कहते हैं। अब राशि क्या है? जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हुआ, उसके आधार पर फिर राशि निर्धारित होती है। राशि मतलब स्वभाव, लग्न मतलब शरीर। अब ये बताया जा सकता है जन्मपत्री से कि इसको सोराइसिस है, गैंग्रीन है, इसको स्किन प्रॉब्लम है। मैं कुंडलियां देखता हूँ, प्राय ऐसे अनुभव है मेरे पास कि मैं लगभग 7-8 वर्षों से जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर और टाइम्स नाउ नव भारत टीवी चैनल होगा, सारथी, और एक उत्तराखंड से हमारा चैनल अमित शर्मा जी का आता है अपना टीवी 100, और इस प्रकार के कार्यक्रम दे चुका हूं। तो इसमें एक बार उत्तराखंड सरकार से भी सम्मानित हुआ हूं नैनीताल में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जन्म पत्री से ये देखा जा सकता है कि इसका लग्न 6, 8, 12वीं में होंगे तो शरीर का सुख नहीं होगा। व्यक्ति आलसी है, मूडी है, स्वभावतः उसको जल्दी जल्दी जुकाम और सर्दी होता है। तो सर्दी जुकाम को बच्चे पैदा होते हैं तो जन्म के समय उसको क्या हो गया? पीलिया हो गया। तो मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा भाई इस बच्चे को जन्म के समय माता को बड़ी दिक्कत हुई कि माँ को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। मित्रों, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि ऋषियों ने, पूर्वाचार्यों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ये बता दिया कि भाई बच्चा कहाँ जन्म लिया, उपसूतिकाएं कितनी थी वहां पर, और ये बच्चा कैसा रहेगा। हमारे पिताश्री पूज्य चरण गोलोकवासी देवकीनंद मेंदोलिया जी, दादा गुरु हमारे, क्योंकि हमारे भाई अग्रज यहाँ पर शिक्षक के रूप में आए हैं और बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, कुलदीप मेंदोलिया जी। तो कुलदीप जी और हमारा जो परिवार है एक ही है। तो उन लोगों ने आगम पर, तंत्र शास्त्र पर बहुत काम किया और व्यक्ति को हिप्नोटिज्म कर दिया, वहीं बैठा रह गया। सर, मेरा वही सवाल था कि वास्तव में ये जो ज्योतिष है, ये विशुद्ध विज्ञान है। बिल्कुल, षडंगो वेद उच्चते। जो हमारे जो वेद हैं, उन वेदों का एक अंग है ज्योतिष। ज्योतिष में शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, और ज्योतिष तो नेत्र है। तो पंचांग की सहायता से, अच्छा बार कैसे बने? आज आप संडे मंडे बोल रहे हो, लेकिन आप रविवार आपको पता नहीं है, या आप रविवार बोलने में संकोच करते हो, तो न तो हम हिंदी ढंग से बोलते हैं, ना अंग्रेजी ढंग से बोलते हैं, और संस्कृत तो फिर मतलब ही नहीं हुआ। थोड़ा कठिन है, लेकिन इतनी कठिन नहीं है। तो हमें जन्म कुंडली के आधार पर, अथवा कुंडली नहीं बनी है तो प्रश्न कुंडली। अब इस समय के प्रश्न संध्या काल में अच्छे नहीं आएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस समय प्रश्न कर रहा है, चोरी का प्रश्न है, हमारे दादा जी और पूज्य चरण चाचा जी, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे जेब में 80 रुपए थे, इतने रुपए खर्च हो गए, और ये पैसे कोई स्त्री ले गई तुम्हारी घर की, अच्छा, पर आसमान द्वारा ये रुपए आएंगे। बड़ा हंसी का विषय, हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन बोला ये चावल ले जाओ और ये विमंत्रित करके खिलाना सबको। एक भय भी उत्पन्न किया, लेकिन जितने लोग थे घर के उनको बुलाया गया। चावल खाने के लिए एक महिला ने मना कर दिया, बोला दोपहर में पैसे आएंगे। बोला ये पैसे जिसने लिए हैं उस व्यक्ति ने अपनी बहुओं से कहा, तो वो पैसे जो हैं आकाश मार्ग से उसने डाले, कहां से? जहां से धुआं निकलता है। अच्छा, तो ये पिताजी ने ये प्रश्न मुझे बताया कि भाई इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। आयु निर्णय के लिए हम अष्टक वर्ग देखते हैं, जन्म कुंडली के साथ नवांश को देखें, और नवांश कुंडली के बिना कुंडली मिलान नहीं होता है, और संतान की संख्या हम बता सकते हैं। अच्छा सर, देखिए अब मैं अभी यहाँ मौजूद है। आप कुंडली की फीस क्या है? बाकी अगर कोई देखना चाहे आप नहीं, इस समय ये उचित नहीं है बोलना। लेकिन सुनिए, होता है कि किसी की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है। लेकिन सर सुनिए, देखिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 8 तारीख से पहले एक बार आऊंगा सर के पास अपनी कुंडली लेकर, और लाइव करेंगे। परीक्षा नहीं है, अपने ज्ञान के लिए बिंदास बोल के धन्यवाद। सर आपने आते पहचान लिया था कि बुद्ध रहो, मुझे अच्छा लगा सर, आपने एकदम से पहचान लिया। यही तो ज्योतिष है, जो देखते ही पता। हमारे पास एग्रीकल्चर से एक आए थे, प्रदीप
प्रदीप कुमार जी इस समय गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं। हाँ। तो मैंने उनकी पत्नी को कहा, मैंने कहा ये शायद वो वीडियो वहां तक पहुंच जाए, तो हल्द्वानी में विरासते हैं। तो मैंने कहा भाई आपकी वाइफ को कमर का पेन है। हाँ। बोला 6 महीने से तो बेड पे थी, आपने पहचानते कैसे बता दिया। तो ऐसा होता है। ऐसे वृषभ लग्न की कुंडली है, तो वृषभ लग्न में सबसे उत्तम कारक ग्रह शनि होता है, क्योंकि शनि भाग्य का और कर्म का मालिक होकर लग्न में ही बैठा हुआ है। हाँ। अब शनि के साथ लग्न शुक्र भी है साथ में, और वहां बुध भी बैठ गया, तो ऐसा राजयोग बन गया कि ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करेगा। मैंने कहा आईटी फील्ड में होगा। अब इसके लिए अनुभव भी करना पड़ता है, ज्योतिषी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी भी जानता हो, बारे भी जानता हूँ। हाँ। इस आधार पर वो निर्णय करता है कि इस लाइन में इस व्यक्ति को जाना चाहिए। फ्यूचर का चयन भी हम कर सकते हैं कुंडली से। देखिए तो फिलहाल आप देख रहे हो, देखिए वार्ता करते हैं, लेकिन सुनिए अभी लाइव बना रहेगा। पहले वो अभी जाएंगे और नीचे संस्कृत में जो वार्ता हो रही है, भाषा हो रहा है, वो देख के आप उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। अभी मिलते हैं फिर। रवि के बिंदास में लाइव चल रहा है मैम, ठीक है ना। अभी मारूं अभी है, आइए देखिए यहाँ पर हम आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो संस्कृत के 2 शिविर, ये देखिए। वाह क्या ये, आइए आइए, वाह सर कुछ परिचय करवाएंगे, बच्चे कहाँ से हैं? नमो नमः। हाँ। ते सर्वे उत्तराखण्ड राज्यतः सन्ति। उत्तराखण्डस्य भिन्न भिन्न जनपदात् वर्तन्ते। एते षड्मासेषु संस्कृतभारत्या एकवारं संस्कृत सम्भाषणं भवति। वर्गे एते सर्वे उपस्थित भूत्वा सम्यक संस्कृत ज्ञात्वा गृहे गच्छन्ति। गृह गच्छे ने समझ में आ रहा, आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। आजकल जहाँ लोग अंग्रेजी सीखने के लिए व्याकुल हैं, वहाँ संस्कृत सीखने वाले युवाओं से बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? हाँ, मम नाम रश्मि। क्या कर दो आप लोग? हम देहरादून के रहने वाले हैं। अच्छा जी जी। तो संस्कृत सीखने के लिए आए हम जी, लोग। जी, अच्छा, आप? मम नाम है लक्ष्मी जोशी और मैं देहरादून में रहती हूँ और मैं सीखने आई हूँ। संस्कृत सीखने के लिए हाँ जी। बच्चों को लेके आई साथ में? हाँ जी। क्या बात है। हाँ जी, क्या नाम है? लक्षिता। संस्कृत सीखने के लिए आई हैं आप? क्या बात है। हाँ, प्रियांशी। प्रियांशी संस्कृत सीखने के लिए। हाँ, संस्कृति। संस्कृति है आपका नाम है। वाह, संस्कृत सीखने के लिए आए हैं, क्या बात है। हाँ, मम नाम राधाकृष्णः। अहं संस्कृतेन अत्र पाठयामि और संस्कृतेन मह्यं बहु रुच्यते और वयं सर्वे संस्कृतं पठामः। वहाँ देखिए वास्तव में ये अद्भुत है कि इतने लोगों के बीच में संस्कृत को इतने जीवंत रूप में देखना, महसूस करना। हाँ जी। मम नाम प्रांजल सती अस्ति। अहम रामनगर निवासी। रामनगर निवासी, क्या बात है। हाँ। मम नाम पंकज उदानी। अहम रामनगर निवासी। रामनगर निवासी। मम नाम कृष्णा। रामनगर निवासी। रामनगर निवासी। मम नाम भास्कर पंत अस्ति। घाट नगरे। हाँ, देखिए रामनगर से जो लोग हैं, मुझे लगता है कि संस्कृत की एक गंगा धारा यहाँ बहने वाली है अक्सर हिंदी में। हाँ जी। मम नाम रवि गुणवंत। अहम रामनगर। रामनगर। उनके अंग्रेजी सीखने का मन नहीं किया, संस्कृत सीखने आए? ना अंग्रेजी सीखने। नहीं, क्या बात है। हाँ जी। मम नाम कार्तिक मरोलिया। अहम रामनगर निवासी। रामनगर बड़े लोग हैं। मम नाम अमितः। मम निवासिनो देहरादून। हाँ जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम हिमांशु जोशी। अहम हरिद्वारतः आगतवान्। हरिद्वार। हाँ जी। रामनगर निवासी। रामनगर निवासी। हाँ जी। रामनगर। मम नाम प्रियांशु। अहम ऋषिकेश आगतवान्। तो देखा आपने उन बालकों को, वास्तव में ये बड़ा उत्सुकता हुई। कल कोई बच्चे हाथ दिला रहे थे, मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया कि देखिए यहाँ पे संस्कृत सिखाई जा रही है, संस्कृत में है। काश मैं भी ये शिविर कभी ज्वाइन करूंगा और संस्कृत सीखने का मन मेरा भी है। आदरणीय गुरुजन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशान बेलवाल है। हाँ जी, आप भी संस्कृत सीख रहे हैं? जी, कार्यकर्ता रूप में कार्य। अच्छा, संस्कृत आपको बोलने आती होगी? जी। है। अच्छा, जब संस्कृत बोलना सीख जाते हैं, कितना आत्मविश्वास बढ़ जाता है? बहुत ज्यादा। जो लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं उनको बहुत अजीब लगता है कि हम बहुत अच्छी चीज जानते हैं। संस्कृत और अंग्रेजी बोलने वाले में किसको श्रेष्ठ मानेंगे आप? किसी महापुरुष ने कहा है कि भारतीय व्यक्ति को यदि अंग्रेजी ना आए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कृत ना जाने तो ये ठीक नहीं है उसके लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। और एज ए स्वतंत्र पत्रकार और संस्कृति के प्रति महत्व रखने वाला मैं रवि बिंदास बोल इन सबको साधुवाद प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आइए नीचे, बहुत धन्यवाद। एक साइड में बोलोगे, को ले लीजिए। हाँ जी जी। हाँ हाँ, कवरेज बिल्कुल जी। आइए लाइव चलते हैं। आ जाओ। हाँ, देखिए लाइव चल रहा है। और देखिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ दूर से, देखिए ये देखिए सामने संस्कृत का चल रहा है और ये आनंद आएगा तो संस्कृत में आप सुन पाएंगे वहाँ। तो आइए चलते हैं हम लोग। देखिए खत्ती सभा भवन में हैं भी हम लोग और संस्कृत में भाषण।
ऑनलाइन भारतीय संपद नाम क्या है सर्वप्रशिक्षणवर्गे तत्र अस्माभिः सर्वं दृष्टं कथं ते कार्यं कुर्वन्तः बहु इत्युक्ते विशिष्टरीत्या एते कार्यं कुर्वन्ति भारतीय संपत्तिः तदेव यथा उपरेति महोदय उक्तवान् संस्कृत ई भारतीय संपद अनेन किं भवति ये यानि शास्त्राणि सन्ति पुरातनानि शास्त्राणि वा ग्रन्थाः सन्ति ये पुरातनाः सन्ति तेषां संरक्षण ऑनलाइन माध्यमेन भवतु पीडीएफ द्वारा भवतु तदर्थम् ई भारतीय संपद अस्ति अत्र वयं कदापि किमपि आवश्यकम् अस्ति चेत् अमरकोशः द्रष्टव्यः सम्पूर्ण अमरकोशः कुत्र लभ्यते सर्वेपि भागाः यदि आवश्यकाः तर्हि वयम् ई भारतीय संपद इति लॉगिन् कृत्वा तत्र गच्छामः तत्र द्रष्टुं शक्नुमः ये पाठकाः सन्ति विद्यार्थिनः सन्ति शिक्षकाः सन्ति ये लेखकाः सन्ति साहित्यकाराः सन्ति इत्युक्ते येषां संस्कृते वा कुत्रापि अन्वेषितुम् इच्छा अस्ति तेषां कृते लाभप्रदमिदं कदापि कुत्रपि भारतीय संपद अन्वेषयन्तु। सर ये आप सीखने आए हैं? जी हम यहाँ पर सीखने भी आए हैं और हम यहाँ पर संस्कृत भारती के संस्कृतम मतलब परिचय मम नाम डॉक्टर आनंद जोशी अहम देहरादूनतः आगच्छामि अत्र इदानीम् अस्माकं भाषाप्रबोधन वर्गः इदानीं प्रचलति तस्मिन् मध्ये अत्र अस्माकं प्रान्तसम्मेलनमपि इदानीं प्रचलति। सर डॉक्टर किस में हैं आप? मैं संस्कृत में हूँ, भारतीय दर्शन में मेरा शोध हुआ है। सर अभी तक कुल कितने बच्चों को आप संस्कृत सिखवा चुके हैं? देखिए संस्कृत भारती जो है लगभग 30 से 35 देशों में चल रही है, इस समय प्रयास कर रही है और 1 करोड़ से अधिक लोगों को हमने संस्कृत सिखाने का प्रयास किया है और उसमें हम सफल भी हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद। फिलहाल रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे थे और निकट आज तक के कार्यक्रम में दोबारा आएंगे। कल यहाँ कुलपति महोदय भी आने वाले हैं। फिलहाल अगर आप संस्कृत को जीवंत रूप में देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं तो खत्ती सभा भवन रामनगर में जरूर आए इन आचार्यों के दर्शन करने के लिए। बहुत धन्यवाद। देख रहे थे रवि के बिंदास में। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय संस्कृत। ये देखो हाँ फिलहाल इन तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। तादृशाः जनाः सन्ति येषां पार्श्वे कार्य विभागस्य